अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम पिजन एसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आखिरकार 2 दिनों के बाद आसमान साफ़ हो चुका है। धूप निकल आई है, बारिश ख़त्म हो गई है और वापस टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने कबूतरों की फिर से आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। ये देखें, ये सुबह सुबह का वक्त है। ये मेरे ब्रीडिंग सेटअप के कबूतर हैं। ये सिर्फ 3 जोड़े हैं जो कि अभी ओपन ब्रीडिंग में। ये ओपन ब्रीडिंग में इसलिए हैं कि इनके बच्चे फ़िलहाल अभी क्रेट्स में हैं। ये मैं पहले कॉलोनी में ब्रीडिंग करवा रहा था, तो उस वजह से ये इनके बच्चे अभी क्रेट्स में। मुझे ये डर था कि अगर मैं इनके बच्चों को बाकी जोड़ों की तरह निकाल कर इन केजेस में डालूंगा, हो सकता है कि अपने बच्चों को फीड ना करवाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आगे आगे आपको इन जोड़ों के बच्चे भी इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। पहले मैं इनको ज़रा दाना डाल दूँ। ये लीजिए जी, मैंने इनको दाना डाल दिया। उम्मीद है कि ये दाना इनके लिए शाम तक के लिए काफ़ी होगा। शाम को देखेंगे, अगर इनको बहुत ज़्यादा भूख फील हुई तो मैं इनको दाना थोड़ा सा और डाल दूँगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पिजन एस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। इसको सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपने कबूतर परवर दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे रिक्वेस्ट का ज़रूर रिस्पांस देंगे। आपको ब्रीडिंग सेटअप के अंदर लेके चलता हूँ, इन कबूतरों के बच्चों की प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ और बाकी जोड़े हैं वो सारे जोड़े भी आपको दिखाता हूँ। ये नीचे हम आ गए। ये सारे अंडे इन कबूतरों के हैं, इन जोड़ों के ये अंडे जो कि ब्रीडिंग सेटअप चेंज करने की वजह से ये अंडों पे उन्होंने बैठना छोड़ दिया। तो मुझे ये डर था कि अंडों की तो खैर है कि अंडे कोई बात नहीं, अंडे फिर से कबूतर 10-15-20 दिन के अंदर अंडर दे देता है। लेकिन बच्चों का थोड़ा सा डर होता है, क्या पता बच्चों को फीड करवाएं या ना करवाएं। तो उस वजह से मैंने बाकी कबूतरों को जिनके बच्चे निकले हुए थे उनको डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे ही उनके बच्चे खुद से दाना खाने लगेंगे, मैं इन कबूतरों को शिफ्ट कर दूंगा। मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ। ये देखें जी, 2 बच्चे ही हैं। उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ये सेल्फ हो जाएंगे, तो इनके माँ बाप को भी अंदर शिफ्ट कर देंगे। 2 बच्चे ऊपर ये हैं। इन बच्चों को निकले हुए अप्रॉक्सीमेटली 7-8 डेज़ हो गए, 10 डेज़ ऑलमोस्ट। एक बच्चा और है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये एक बच्चा ये है। जैसे ही ये भी सेल्फ होगा, इनको बच्चों को हम उड़ने वाले केज में छोड़ देंगे और बाकी सारे कबूतरों को इन बाकी केजेस में छोड़ देंगे। आप इसमें देख रहे होंगे कि कुछ केजेस इसमें एक्स्ट्रा हैं। वो इसलिए हैं कि इसमें कुछ नए जोड़े आने। शायद आपने एक बात नोटिस की हो कि ये केजेस अभी अंदर खाली हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी इनको मैंने दाना पानी बिल्कुल नहीं डाला। मैं दिन कबूतरों को दाना पानी डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। आप इधर देख सकते हैं कि इनके जो खाली दाने और पानी के बर्तन हैं वो मैं रात को निकाल के अलग रख देता हूँ। अभी सुबह इन सारे बर्तनों को धो के साफ़ करके इनमें ताज़ा दाना और ताज़ा पानी इनको अंदर रखेंगे। ये नहीं दोस्तों, सबको दाना पानी डाल के सब कबूतर दाना पानी खाने में अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ हैं। जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। पानी मैंने इन कबूतरों को जो ओपन ब्रीडिंग में इनको अंदर डाल दिया है, इन्होंने दाना खा लिया है। अब मैं इनको बंद करके और उड़ाने वाले कबूतरों की तरफ चला जाऊँगा।